हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडियोफ्लाई विद दैंसी गुप्ता। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ क्लास 9। पहले भी मेरे लेक्चर्स में बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं जिनका नोट्स उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एक लिंक उसके पीडीएफ का, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स को फ्रेम कर सकते हैं बहुत आसानी से और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। ओके तो ये जो डिस्कशन है हमारे लेक्चर का, दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द कैरेक्टर स्केच ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट और उनका क्या क्या था, क्या क्या रोल था उनका इस हिस्ट्री में, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें कई बार ये आया है और हमने डिस्कस किया है और नाम भी आया है। तो आप देख सकते हैं ये बच्चों ने मुझसे कई बार पूछा था मैम नेपोलियन के बारे में और डीप एक्सप्लेनेशन दीजिए। सो इट इज़ हियर दिस द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज दिस ओनली। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। नेपोलियन को क्राउन किया गया एज अ एम्परर इन 1804। एक बात मैं आपको बता दूं, 1804 इन्हें क्राउन जरूर किया गया, लेकिन क्राउन इन्होंने खुद को खुद ही किया था। इन्होंने खुद को डिक्लेयर किया था एम्परर, किसी और ने इनको डिक्लेयर नहीं किया था। एम्परर बनने के बाद इन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज को एनेक्स किया, बहुत सारे कॉन्कर किए, बहुत सारे अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप को इन्होंने कॉन्कर किया। प्लस इकोनॉमिक फ्रंट पे ये अपनी कंट्री को हमेशा अच्छा बनाना चाहते थे। ये चाहते थे कि जो ट्रेड है, जो व्यापार है उनकी कंट्री का, फ्रांस का, वो दिन दिन ब दिन बढ़ता चला जाए और बढ़ता ही चला जाए। ठीक है, तो इसकी वजह से इनको कहा गया इन्होंने बहुत अच्छा इकोनॉमिक फ्रंट संभाला और इसकी वजह से इन्हें एक नाम दिया गया और वो नाम था मॉडर्नाइजर ऑफ द यूरोप। मॉडर्नाइजर ऑफ द यूरोप, ये देखिए पॉजिटिवली इनको कहा जाता था, यानी कि एक टाइटल दिया गया है मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, क्योंकि इन्होंने उसके बाद बहुत सारे काम किए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इकोनॉमिक फ्रंट पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, तो ट्रेड पर बहुत ध्यान दिया। साथ में जिन लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उसका प्रोटेक्शन का इन्होंने बहुत सारे लॉज फ्रेम किए। उसके अलावा एक ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आप क्लास 10th में पढ़ोगे बहुत डिटेल में, पर मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा झलक समझा दे रही हूँ। दैट इज़ यूनिफॉर्म मेजर सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर क्या थे बच्चों। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर था, ये 10th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं जो चैप्टर नंबर 1 अपने हिस्ट्री का पढ़ रहे होंगे, उसमें पहले भी कैरेक्टर स्केच है। पहले क्या होता था कि एक ही चीज़ की वैल्यू अलग अलग जगह अलग अलग है, ना सिर्फ वैल्यू, उसका वेट भी अलग है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि आप अलग अलग स्टेट में हैं, ठीक है, आप यूपी में हैं, तो यूपी में 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू भाई 1, ये एक वेट एंड मेजर है। देखिए ऐसा समझ लीजिए, और मैं आपको और इजीली मैं आपको समझाती हूँ, ऐसे आपको शायद समझ में ना आए। एक क्लॉथ का एग्जाम्पल है एनसीईआरटी की किताब में, जैसे एलए कहा गया है, एलए फ्रांस में। तो एलए का क्या सिस्टम था बच्चों कि एलए मान के चलो यूपी है, हम अब मैं जनरल एग्जाम्पल समझाती हूँ। तो यूपी में मान लीजिए कि एक कपड़ा लेकर आई मैं, जिसका जो लेंथ था वो 16 सेंटीमीटर, तो बहुत छोटा हो जाएगा, लाइक से 16 मीटर था। ओके, तो 16 मीटर था। अब यही कपड़ा जब नापा गया केरला में, मैं केरला पहुंच गई और केरला में जब मेरा यही कपड़ा नापा गया, तो इस उनके हिसाब से जो ट्रेंड वो लोग यूज़ करते हैं उसके हिसाब से ये कपड़ा निकल कर आया मेरा 11 मीटर। समझ रहे हैं? ऐसे ही मैं राजस्थान चली गई मान लीजिए, तो जब मैं राजस्थान चली गई तब उनके जो वेटर मेजर की पॉलिसी वो लोग फॉलो करते हैं, उस पॉलिसी के हिसाब से वो निकल कर आया 25 मीटर। तो ये क्या हो रहा है, ये एक ही कपड़ा उतना ही है, लेंथ उतनी ही है, लेकिन अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग है। तो इसलिए इस चीज़ को ये फ्रांस में चल रही थी और ये बिजनेस वाले पीपल को, जो लोग ट्रेड करते थे, उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक थी, उन्हें बहुत प्रॉब्लम देती थी। तो इसे हटाया ताकि जो कस्टम जो बैरियर्स होते हैं और जो टैक्स सिस्टम होता है वो यूनिफॉर्म हो जाए, सब जगह आसानी से लिया जा सके। देखिए स्टूडेंट्स, और इस स्लाइड में है कि नेपोलियन ने बैटल ऑफ वाटरलू वो लड़ा था। तो उन्होंने वाटरलू का जो वॉर लड़ा 1815 में लड़ा और उसको ये हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी नेपोलियन ने पूरे यूरोप में अपने मार्क्स छोड़ दिए, बहुत ग्रेट इम्पैक्ट इम्प्रेशन छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ये बिलीव करते थे आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, फेटर्निटी और इक्वालिटी में। तो इनकी अच्छी बातों की वजह से ना सिर्फ यूरोप में इनकी जो चर्चा हो रही थी, लोग इन्हें फॉलो कर रहे थे, बल्कि इंडिया की भी दो ग्रेट लीडर्स ने इनको फॉलो किया, एंड दैट वाज टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय।
इन लोगों ने भी इनके आइडियाज़ से सीखा, आइडियाज़ लिए और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कंट्रीब्यूशन भी है। हम भी लिबर्टी, फर्टर्निटी और इक्वालिटी को बिलीव करते हैं। तो बहुत सारे लोगों पे इनका एक इम्पैक्ट छूट गया, क्योंकि नेपोलियन ने बहुत सारी चीज़ें अच्छी की, सब कुछ ख़राब नहीं किया, स्लेवरी वापस नहीं लाए, पर कुछ अच्छा भी किया। और भी नेपोलियन के बारे में हम पढ़ेंगे, पर क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन। टिल देन क्लास 9 के लिए इतनी नॉलेज नेपोलियन के बारे में आप लोग के लिए काफ़ी है। स्टूडेंट्स, जब हमने नेपोलियन के बारे में इतना पढ़ ही लिया है तो एनसीईआरटी क्यों छोड़ना। लेट्स रीड व्हाट इज गिवन इन द कंक्लूजन। ये देखिए, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को एज अ क्राउन, एज ए एम्परर क्राउन कर लिया था फ्रांस का। उसके बाद इन्होंने अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को कॉन्कर करना शुरू किया। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनको मॉडर्नाइज़र, नेपोलियन को एक मॉडर्नाइज़र की तरह देखा गया यूरोप में। ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जैसा कि हमने डिस्कस किया, प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने बहुत सारी लॉज बनाई, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स लागू किए। इनिशियली मैंने सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर, जो फ्रीडम लाएगा लोगों के लिए। तो इन काफ़ी जगह पे लोगों ने, इनकी आर्मीज ने इन्वेट किया था और जीती भी थी कॉलोनीज को। ही फाइनली वॉज डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, सेम लिखा हुआ है यहाँ पर भी। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि आइडियाज़ जो इनके थे, लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट, वो बहुत इम्पॉर्टेंट थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। लोगों ने इन्हीं आइडियाज़ को फॉलो किया था, लोगों को यही चाहिए था। और ये सब देखकर आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि भाई टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय भी एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया था नेपोलियन की इन्हीं बिलीव्स को, और इन्हीं बिलीव्स को उन्होंने फेवर भी किया था। तो ये था नेपोलियन का इंट्रोडक्शन, नेपोलियन बोनापार्ट का, विद द कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर इन क्लास 9th। और ये रहेगी बिगनिंग ऑफ क्लास 10 चैप्टर नंबर 1। भूलिएगा नहीं, सारे नोट्स इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है नोट्स के PDF का। साइट पर जाइए और वहाँ पे आप बहुत इजीली सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल इन द लेक्चर। थैंक यू।